हाय डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप लोग ठीक होंगे। मेरे ख्याल में बढ़िया होंगे हैं। मेरा नाम खुना इकबाल है। इस वीडियो हम लोग देखेंगे कोऑर्डिनेट सिस्टम की टाइप्स। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं हम लोग। कोऑर्डिनेट सिस्टम होता क्या है? सिस्टम टू आइडेंटिफाई पोजीशन ऑफ पॉइंट्स इन स्पेस, यानी क्या है, आइडेंटिफाई करता है किसी पॉइंट की पोजीशन स्पेस के अंदर। और क्यों इस्तेमाल करते हैं? मैथ्स, फिजिक्स, इंजीनियरिंग और कई जगह इस्तेमाल होता है यहाँ पे। ठीक है, सबसे पहले हम देखेंगे कोऑर्डिनेट सिस्टम में कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम। कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम को हम लिखते हैं एक्स कॉमा वाई, यानी किसी एक पॉइंट की जो रिप्रेजेंटेशन है वो अगर मैं इस फॉर्म लिखूँ एक्स कॉमा वाई, अगर इस फॉर्म में लिखो तो ये क्या है? कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम है। ठीक है, यहाँ पे कितने पॉइंट लिए? 2 पॉइंट लिए। अगर 2 पॉइंट लिए आप लोग कैसे रखोगे? x1 y1, यहाँ क्या करोगे? x2 कॉमा y2, ये सेकंड पॉइंट है। ठीक है, इस तरह रिप्रेजेंटेशन कर सकते हो। ठीक है, सही है। आपके पास 2 पॉइंट्स आ गए यहाँ पे, और अगर इसको कार्टेशियन सिस्टम लिखना है क्या लिखोगे? x कॉमा वाई में लिखोगे। तो रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट, इसका जो मोस्ट कॉमन नेम है वो रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम है। इस तरह हम ही पुकार सकते रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम यानी कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम के एक ही बात है। यहाँ पे कितने एक्सिस है? 2 एक्सिस। ये आपका एक्स एक्सिस है, ठीक है, जो कि हॉरिजॉन्टल है, और वर्टिकल में क्या है? वाई एक्सिस। ठीक है, और पॉइंट जो हम पॉइंट को रिप्रेजेंट करें एक्स कोमा वाई से करें। ठीक है, सेकंड जो है आपके पास है वो है पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम। पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम आपके पास कौन कौन से पैरामीटर्स है? आर एन एंगल थीटा। अगर आपके पास कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम है तो पोलर में लाने के लिए क्या करोगे? एक्स इज इक्वल टू आर कॉस एंगल थीटा, वाई इज इक्वल टू आर साइन एंगल। ठीक है, ये ज़हन में रखोगे। आगे हम लोग इसको पोलर कोऑर्डिनेट्स को हम सॉल्व करेंगे तो वहाँ देख लेंगे। इस वीडियो में सिर्फ हम नो हाउ के लिए कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम क्या है, पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम क्या है, और दूसरा कोऑर्डिनेट सिस्टम क्या है, उसकी रिप्रेजेंटेशन कैसा है, किसी पॉइंट को रिप्रेजेंट करना है। पोलर कोऑर्डिनेट जो है, अगर आप किसी पॉइंट को पोलर कोऑर्डिनेट रिप्रेजेंट करना है वो क्या? आर एन थीटा है। मिसाल के तौर पर ये आपके पास में एक्स वाई एक्स, ये आपका एक्स है, ये आपका वाई है, ये एक पॉइंट है, और इस पॉइंट को मैं रिप्रेजेंट करना चाह रहा हूँ पोलर कोऑर्डिनेट से। ठीक है, तो मैं किससे रिप्रेजेंट करूँगा? यहाँ पे लाइन ड्रॉ किया ओरिजिन से, तो आर कॉमा थीटा। ठीक है, कैसे? आर कॉमा थीटा। इसका मतलब ये वजह जो लेंथ है वो क्या? आर है, और एंगल आपके उसके ये एंगल है थीटा। ठीक है, ये ठीक है, ये बन गया ट्राइंगुलर। फर्स्ट को आपके एक पॉइंट है, और ये आपके पास ये एंगल बन गया, और ये ऊपर वाली चीज आर बन गई। ठीक है, क्लियर है? अच्छा, अब मैं कहूँ ये एक्स है, ये वाई है, तो टेंजेंट थीटा क्या होता है? हाँ भाई, टेंजेंट थीटा इज परपेंडिकुलर बेस, तो वाई और एक्स हो जाएगा। ठीक है, वाई और एक्स, तो थीटा क्या हो जाएगा? टेन इनवर्स वाई और एक्स। अगर आपको निकालना है एंगल तो कैसे निकालोगे? टेन इनवर्स वाई और एक्स से निकाल सकते हो। ठीक है, और दूसरा आर निकालना है, वो कैसे निकाल सकते हो? अगर इन दोनों इक्वेशन है, इसको इक्वेशन 1 मान लेता हूँ, इस इक्वेशन 2 मान लेता हूँ, इन दोनों का स्क्वायरिंग कर दो और सम कर दो, क्या हो जाएगा? मीन्स एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू क्या जाएगा? आर स्क्वायर। क्यों इज इक्वल आर स्क्वायर आएगा? क्योंकि आर स्क्वायर कॉमन है, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा 1 हो जाएगा। ठीक है, ये चलो आगे हम जब प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे वहाँ भी देख लेंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो तीसरा है आपके पास क्या? सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम। ये किसकी एक्सटेंशन है? पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम। पोलर कोऑर्डिनेट क्या है? आर थीटा। अब तीसरी चीज़ क्या? जेड। आप डियर स्टूडेंट, आपने सिलेंडर का देखा तो होगा। सिलेंडर का ये आपका ये हो गया सर्किल, इसी को मैं बढ़ा दिया, ये आपका सिलेंड्रिकल। ठीक है, ठीक है, ठीक है, सिलेंडर। ठीक है, तो आपने सिलेंडर तो देखा होगा ना, इसी शेप में होता है ना। तो ये आपके पास ये इस तरह के जो आपके पास शेप के लिए हमने सिलेंडर का कोऑर्डिनेट सिस्टम बेहतरीन है। ठीक है, 3D मॉडलिंग में यूज़ होता है, फिजिक्स विद सिलेंड्रिकल सिमेट्री में यूज़ होता है।
अब आया तीसरा जो है मोस्ट कॉमन स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम। ये 3D कोऑर्डिनेट सिस्टम के लिए हम यूज़ करते हैं। इसके कौन कौन से पैरामीटर, रेडियस, आर, और दूसरा क्या थीटा, और तीसरा क्या फाई। ठीक है, ये 3 हैं। और इसके एप्लीकेशन क्या है, एस्ट्रोनॉमी, फिजिक्स, ज्योग्राफिक सिस्टम। इसको मज़ीद हम नहीं देखेंगे थीटा और फाई, पर ये हमें पता है 3 पैरामीटर है स्फेरिकल में, आर, थीटा, फाई, इस वीडियो में। ठीक है, तो समरी क्या है, पोलर आपके पास क्या है, उसकी कोऑर्डिनेट आर, थीटा, और पोलर के बाद हमें देखा सिलेंडरिकल, तो उसकी एक्सटेंशन है पोलर की आर, थीटा एंड जेड। उसके बाद हमने देखा स्फेरिकल आर, थीटा, फाई। तो आई होप डियर स्टूडेंट्स वीडियो अच्छी लगी होगी। ठीक है, आप लोग के क्वेश्चन आप देखिए, मैं आपको होमवर्क दे रहा हूँ। पोलर कोऑर्डिनेट, ठीक, उसके पैरामीटर यहाँ लिखना, उसके बाद सिलेंड्रिकल पैरामीटर यहाँ लिखना, और आगे तीसरा क्या है स्फेरिकल कोऑर्डिनेट, वो यहाँ लिखना। ठीक है, ये पोलर, सिलेंड्रिकल और स्फेरिकल यहाँ आपका लिए होमवर्क है। ठीक है, ओके, जब तक के लिए आपको मैं अल्लाह कह रहा हूँ, दुआ में याद रखना, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब ज़रूर करना, शेयर ज़रूर करना, लाइक करना ज़रूर। जज़ाकल्लाह।